अस्सलामुअलैकुम हाजरीन, सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है, और सब लोग एक दूसरे से भी पूछ रहे हैं। अभी सिर्फ यही पूछा पूछी चल रही है कि यार कहाँ पर किसकी पोजीशन दिखाई दे रही है। कल सुबह पोलिंग होना है। मैंने जो मेरे पास मालूमात मिली, जो कुछ मैंने शहर भर में घूम करके जो जायज़ा लिया है, नदी के उस पार 5 वार्ड है। 5 वार्ड के 20 उम्मीदवार उस तरफ से चुन करके आना है, 20 कारपोरेटर। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर 8 कारपोरेटर बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं और 12 कारपोरेटर वहाँ शिवसेना के दादा भूसे की पार्टी के चुन के आते हुए नजर आ रहे हैं। नदी के इस पार 16 वार्ड हैं। 16 वार्डों में 2 नंबर का वार्ड जो है रायाना रमज़ानपुरा का इलाका है। वहाँ पर गैर मुस्लिम वोट भी हैं, दलित समाज के भी 3,500 वोट है, 3800 वोट है, और बाकी वहाँ 14,000 मुस्लिम वोट है। वहाँ पर शिवसेना ने पूरा पैनल खड़ा किया है, उसमें 3 हिंदू और 1 दलित समाज के लिए है। MIM में 1 दलित समाज का और 3 मुस्लिम, और सेकुलर फ्रंट ने भी 1 दलित समाज का और 3 मुस्लिम इस तरीके से लिए हैं। लेकिन वहाँ पर जो है सेकुलर फ्रंट का जो उम्मीदवार है वो काफ़ी दिन से फील्ड में नहीं था, भरत चौहान का लड़का। वो लोग अब उस तरफ रहने के चले गए थे, पहले 55 में रहते थे, तो वो रमज़ानपुरे में दयाने में रहते नहीं हैं। और वहाँ पर जो 2 मरतबा से कॉर्पोरेटर विट्ठल बर्वे था, तो उसकी वो वहाँ पर है, फील्ड में उसका काम है, इसलिए उसकी पकड़ मजबूत दिखाई देती है। और उसके साथ में MIM की वोट लग गई है। उसके साथ में साबिक कॉर्पोरेटर फारूक शाह जो काफ़ी काम किया है, वो भी, उसकी अहलिया भी है वहाँ पर। तो वो पैनल वहाँ पर मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। और मैं भी ये चाहूँगा कि वहाँ पर एक खालिद रिक्शे वाला, एक एकदम मुखलिस वर्कर है, गरीब वर्कर है, जो रिक्शा चलाता है, वो गरीब वर्कर को MIM ने वहाँ टिकट दिया है। तो रुपये पैसे वाला एक ठेकेदार, दूसरे देखा कि सब मेंबर लोग ठेकेदारी करने लग गए, तो अब ठेकेदार को भी मेंबर बन जाना चाहिए। तो ठेकेदार ने अपने बेटे को खड़ा किया, उसके मुकाबिल में वो खालिद रिक्शे वाला गरीब वर्कर है। तो वहाँ पर 2 नंबर वार्ड में MIM की पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है। 3 नंबर वार्ड में शाहिद रेशम वाला के सामने जावेद वीडियो वाला है। जावेद वीडियो वाले की पोजीशन खराब है, और उनके सामने कलीम चायपत्ती वाले भी हैं। 3 रुखी मुकाबले में वहाँ पर शाहिद रेशम वाले की पोजीशन जो MIM से उनकी अच्छी दिखाई दे रही है। उसके अलावा शान-ए-हिंद बाहरी उम्मीदवार होने की वजह से, और शान-ए-हिंद के बारे में ये मशहूर हो गया है कि वो जहाँ से चुन के आते पलट करके देखते नहीं हैं, इसलिए शान-ए-हिंद के खिलाफ में वहाँ ज़बरदस्त माहौल है। शमीम बानो शकील किराना जो है, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत बात लाई गई, लेकिन वो जो कई की है, और वो मोहल्ले की है, लोगों के दुख दर्द में शामिल रहती है, इसलिए वहाँ शान-ए-हिंद के खिलाफ में शमीम बानो की पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये 2 चीज़ें जो है, 2 वहाँ पर MIM की सीटें मजबूत है, और MIM की 2 सीट निकलने के चांसेस है। जो शाहीना फरोख शेख जो है वो नए पड़ गए, और मोहसिन जो है सगी ट्रैक्टर वाले के सामने, ये दोनों नए पड़ गए, और इन्होंने अभी अपनी पहचान बनाने में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई दी, इसलिए वहाँ सगी ट्रैक्टर वाले और जो शेख जो है उस्मान गनी की वालदा, ये 2 की पोजीशन वहाँ पर दिख रही है। तो 3 नंबर वार्ड में 2 सीट सेकुलर फ्रंट की और 2 सीट जो है तो वो MIM की आती हुई नज़र आ रही है। मेरी भी हिमायत इन्हीं लोगों के साथ है। 4 नंबर वार्ड में जलील दादा, अब उनका वक्त गुजर गया, इस वक्त वो लोग सियासत में एंट्री कर रहे हैं, और वहाँ उनके साथ में जो दरेकर एक उम्मीदवार है। तो मुझे ध्यान आता है कि लॉकडाउन के वक्त पेट्रोल भरने के लिए कुछ पेट्रोल पंप मखसूस कर दिए गए थे। तो इमाम और मुअज्जिन के लिए जो पेट्रोल भरने के लिए मुतल्लिक पेट्रोल पंप दिया गया था, एक तो इतनी दूर का पेट्रोल पंप भर के दिया गया, और जब हमारे इमाम और मुअज्जिन दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले देखे, तो वहाँ पर दरे गाँव के लोगों ने मुतल्लिक पेट्रोल पंप पर बड़ी भांगड़ की थी। उन भांगड़ करने वालों में कौन लोग आगे थे, उनको हम वोट नहीं दे पाएंगे। अगर वो जलील दादा के पैनल में होंगे तो हम उनके भी खिलाफ हैं। अगर वो इमाम और मुअज्जिनीन को, पेट्रोल भरने के लिए जाने वालों को तकलीफ देने वालों में अगर MIM के उम्मीदवार होंगे तो हम उनके भी खिलाफ रहेंगे। तो मुझे वहाँ पर लुकमान अनीस कमाल जलील दादा के सामने, जो काफ़ी दिन से पवारवाड़ी के इलाके में बहुत, और सब नया बस्ती है, वहाँ पे कोई किस्म की सहूलत नहीं है, तो उनके लिए सहूलतें दिलाने के लिए लुकमान अनीस कमाल ने रास्ता रोको आंदोलन ये वो बहुत करता आया है। इसलिए जलील दादा को न करते हुए लुकमान अनीस कमाल की मेरी हिमायत वहाँ पर रहेगी। इसी तरीके से अनवर भिवंडी वाले कारपोरेटर रह चुके MIM से, मुफ्ती इस्माइल के पार्टी से जब तीसरे मार्च से कारपोरेटर थे,
अनवर भिवंडी वाले, उन्होंने गोल्डन नगर में क्या कामकाज किया। आज उनका लड़का बाकिर खान बाकिर जो है वो अपनी बीवी को लड़ा रहा है। उसकी बजाय अजीज़ मुल्ला जो वहाँ से देवी के मल्ले से चुन के आए थे, उनकी अहलिया लड़ रही है। अजीज़ मुल्ला ने काफ़ी काम किया है वहाँ पर, कारपोरेटर थे वो अभी सिटिंग में। हालांकि रज़िया अब्दुल मजीद भी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अजीज़ मुल्ला की पोजीशन मुझे अच्छी दिखाई देती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो सायना के 2 लोग हैं वो सायना के हैं, तो उस तरफ से वो सायना से भरपूर वोटें ला सकते हैं। तो इसलिए वहाँ भी MIM का पैनल मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। 5 नंबर वार्ड के अंदर जो है कमालपुरा, मोमिनपुरा से नागछाप झोपड़पट्टी से जाफर नगर तक है, वहाँ पर जफ़र अहमद अहमदुल्ला के मुकाबले में नईम कुरैशी है। नईम कुरैशी साहब को सियासी समाजी कोई सूझबूझ नहीं थी, बस इस मरतबा वो आ गए मैदान में। जबकि जफ़र अहमदुल्ला स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने काफ़ी काम किया, बड़े बड़े काम किए। उन्होंने झोपड़पट्टियों को घर जो मतलब वो जो 4,000 रुपये का कर्जा था, वो लोगों का 4,000 रुपया किसी ज़माने में झोपड़ा दुरुस्ती के लिए लिए थे, वो कर्जा बढ़ करके लाखों में हो गया था। जफ़र अहमदुल्ला ने स्टैंडिंग कमेटी रहते हुए वो कर्जा माफ़ किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जफ़र अहमदुल्ला के। तो मैं चाहूँगा कि नईम कुरैशी के मुकाबले में वहाँ जफ़र अहमदुल्ला की पोजीशन मजबूत है। और इसी तरीके से वो MIM के कैंडिडेट जफ़र अहमदुल्ला, और MIM के दूसरे कैंडिडेट जो है तो वो अबरार, हमारे एक दोस्त थे, उनकी अहलिया है, अबरार का इंतकाल हो गया, उनके लड़के जो है तो इसरार सेठ है और अनवर पहलवान है, उनकी वालदा है। तो वो शुरू से गफूर पहलवान का घराना जो है सियासत में, सामाजिक कामों में आगे रहा है। गफूर पहलवान चौक उनके नाम से रखा गया है। तो उस इलाके वहाँ के घराने की वो है, वो सियासी सामाजिक काम करते रहते हैं। और उनके सामने जो उम्मीदवार दी गई है लेडीज़, वो उम्मीदवार मुनासिब नहीं है। इसलिए वहाँ पर इस तरीके से 2 MIM के और 2 जो हैं वहाँ पर इनके सेकुलर फ्रंट के जो 2 उम्मीदवार हैं, वो अल्ताफ़ बेग, यास्मीन अल्ताफ़ बेग अनवर पहलवान के सामने है। तो उनका वो एजाज बेग की वो सरज है, उसके साले की और उस भाई की औरत है, उनको क्या ज़रूरत है। इसलिए अनवर पहलवान की जो वालदा है उनको मेरी हिमायत है। तो 2 MIM की हिमायत है। तीसरे आमीन फारूक कारपोरेटर जो हैं वो सेकुलर फ्रंट से इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं। आमीन फारूक भी पहले भी कारपोरेटर रह चुके, बहुत अच्छे मतलब जज्बाती इंसान है। थोड़ा जज्बात में गलती हो जाती है उल्टा सीधा कभी कभी, लेकिन उसके ख्यालात टेक है, इरादे नेक हैं और वो लोगों के साथ रात दिन लगा रहता है। इसलिए फारूक मोहम्मद आमीन मोहम्मद फारूक को भी मेरी वहाँ हिमायत है। और फारूक फैजुल्ला कुरैशी भी किसी न किसी दर्जे में लगे रहे, मगर उनके सामने जो हैं वो शफीक कुरैशी भी जो है वो भी मजबूत उम्मीदवार है, अच्छे उम्मीदवार हैं। मैं वहाँ पर चाहूँगा कि MIM के 3 उम्मीदवार और एक जो है तो आमीन फारूक, इस तरीके से वहाँ पर उनको सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार हैं, उनकी मेरी हिमायत रहेगी। 5 नंबर वार्ड के अंदर एक तो बिला मुकाबला हो चुके हैं फ़कीर मोहम्मद, जिनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 5 साल कारपोरेटर रह करके फ़कीर मोहम्मद जो है उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था, कोई पहचानता भी नहीं था कि ये पहले भी कारपोरेटर थे। मगर अब वो कैसे बिला मुकाबला हो गया, उसमें कुछ रिजवान सर की गलती थी या कुछ गलती थी, वो बिला मुकाबला हो गया, उसको नहीं आना चाहिए था। उसकी जगह शकील जानी बेग आ जाते, चल जाता। अब वहाँ शकील जानी बेग जो है दिन भर कारपोरेशन में लगे रहते। पिछले 8 सालों से 8.5 सालों से ये कारपोरेटर नहीं थे, मगर उसके बावजूद रात दिन कारपोरेशन में, तो कोई 8 बड़ा काम करवा रहे थे क्या, फाइल लेके घूमते रहते। और अगर तुम बगैर कारपोरेटर के कर सकते हो तो तुमको जाने की जरूरत नहीं है कारपोरेटर की। उनके सामने सलिया मास्टर की अहलिया है, शेख सलीम की अहलिया है। मैं चाहूँगा कि 2 काम करने वाले हो जाएं। शकील जानी बेग तो बगैर मिंबरी के भी कर ही ले रहे हैं, तो उस वार्ड के लोगों ने सलिया मास्टर को MIM के उम्मीदवार को वहाँ वोट देना चाहिए। और शकील जानी बेग के अलावा वहाँ जो दूसरे हैं इरफान अली आबिद अली, ये भी सामाजिक कामों में रात दिन लगे रहते, हमेशा मुस्तकिल रहते। उनके सामने अजीज लल्लू साहब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मगर उन्होंने क्यों फॉर्म भरा, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। तो इरफान अली आबिद अली की पोजीशन अच्छी है। और जो तीसरा उम्मीदवार है नज़ीर सेठ फल्ली वाले, वो लगे रहते हैं और उनके सामने एकदम नया उम्मीदवार है। तो नज़ीर फल्ली वाले, इरफान अली आबिद अली, ये 2 से वोट वहाँ पर देना चाहिए। और एक जो है तो वहाँ पर सलिया मास्टर को पतंग निशानी को मेरी हिमायत है। 6 नंबर वार्ड के बाद 7 नंबर वार्ड में आप देखेंगे कि मुस्तकीम डिग्निटी साहब विराजमान हो गए। मुस्तकीम डिग्निटी साहब की वजह से ही पूरा पैनल हार रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी इस्लामपुरे में थे कारपोरेटर, अच्छा मौका था, वहाँ पर काफ़ी नाराज़गी भी है। अगर इनको अपने काम पे भरोसा था तो वहाँ पे इस्लामपुरे वार्ड के दुनिया भर के मसाइल है, लेकिन इन्होंने वहाँ कोई ऐसी काबिल जिक्र काम नहीं किया कि इनको वहाँ दोबारा बुलाया जाता। ये इधर उधर भटकते हुए यहाँ आ गए। और यहाँ फारूक कुरैशी है, फारूक कुरैशी काफ़ी दिनों से यहाँ सरगर्म है, 18 साल से
लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन कोई फारूक कुरैशी की भी अब जो है तो थोड़ी सी अन्ना परस्ती ज़्यादा आ गई है। मैं फारूक कुरैशी को मशरूत हिमायत दे रहा हूँ। और इस तरीके से वार्ड नंबर 7 के अंदर चारों पतंग के उम्मीदवारों को मेरी हिमायत है। उसके बाद वार्ड नंबर 8 जो है, वार्ड नंबर 8 में बहुत उलटफेर हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर टिकट के ले करके इस पार्टी से उस पार्टी बहुत उलटफेर हुआ। और वहाँ पर जो आसिफ बारदान वाला काफ़ी दिनों से सरगर्म था, पैसा खर्चा कर रहा था, सलीम गेरिज वाले, सैयद सलीम गेरिज वाले काफ़ी थे, उनको ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिला। बहुत उलटफेर के बाद आज उन लोगों के साथ एक हमदर्दी है, तो वो दोनों आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन मुझे मजबूत दिखाई दे रही है। उसके साथ में इस्लाम पार्टी से जो जलील शाह की वालदा सुगरा भी नबी शाह को टिकट दिया गया है, मगर इसके पहले वो 2007 में भी वो चुन के आए थे, तो 7 से 12 में टिकट दिया गया था। 12 से 17 में उनकी कोई कारदगिरी नहीं थी, जलील शाह को कारोबार से फुर्सत नहीं थी, इसलिए काम नहीं करते थे। तो 2017 में शेख रजीक साहब ने उसका टिकट काट दिया था। अभी फिर 2026 में उनको टिकट दिया गया है, तो इसलिए वो अभी और जबकि उनका कारोबार बड़ा हो गया है, तो वो कहाँ से वक्त दे पाएंगे। इसलिए जलील शाह के खिलाफ में जो MIM के उम्मीदवार हैं, जफ़र किराना वाले की जो लड़की है, तालीम याफ्ता है, मैं उसकी हिमायत करूँगा, उसको माहौल भी उसका अच्छा है। और चौथा जो है तो वो निहाल बर्तन वाले जो हैं, हमारे सुलेमान लाला सेठ, जिन्होंने लाला नगर बसाया है, लाला सेठ के फर्जंद हैं, और उन्होंने अपने कारोबार के बावजूद 5 साल में कारपोरेटर रहते हुए और कारपोरेटर ना रहते हुए 3.5 साल में भी वो मुसलसल वार्ड के लोगों के लिए लगे रहे। वहाँ भी मेरी हिमायत निहाल बर्तन वाला के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर 1 सीट रिक्शा की निहाल हाजी की, 2 सीट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं आसिफ बारदान वाला और सलीम गेरिज वाले, और 1 सीट पतंग की जफ़र किराना वाला की मेरी हिमायत है। वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 जो है वो नदी के उस पार है। 13 नंबर वार्ड में इस्लामपुरे में तो मुझे कोई मुकाबला ही नज़र नहीं आ रहा है। और कलीम दिलावर ने जो कुछ काम किया है वो ऐसा काम है कि आखिरत के लिए, दो लोग बोलते हैं उनके धंधे वगैरह, लेकिन वहाँ पर ईदगाह झोपड़पट्टी को ख़त्म करके वहाँ के लोगों को जो काम किया है कलीम दिलावर ने, उसको कैसे फरामोश किया जा सकता है। और इस तरीके से वो दिलावर हाल बनवाया, बहुत सारे काम हैं, वहाँ पर कोई मुकाबला भी नहीं है। वहाँ पर मेरी हिमायत, चारों उम्मीदवार जो है, अब्दुल्ला मुफ्ती इस्माइल के लड़के को डाला गया, मगर कैसा था कि जो फैज़ान मेघराज है उसने बजाय कलीम दिलावर के सामने भरने के बजाय अगर उसने अब्दुल्ला मुफ्ती इस्माइल के सामने भरा होता तो मैं फैज़ान मेघराज की हिमायत कर देता। मगर वहाँ पर अब चूंकि कोई उम्मीदवार नहीं है, अब्दुल्ला को मैं हिमायत दे रहा हूँ। चारों उम्मीदवार इस्लामपुरा के 13 नंबर वार्ड के। फिर 14 नंबर वार्ड नयापुरे का है, वहाँ पर जल्ला दादा जो है, जल्ला मेंबर ने उनके लड़के को उमर को खड़ा किया। उमर अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा है और काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। उसी के साथ में सलमान अनीस कमाल हैं, उनके सामने इरफान नादिर है। इरफान नादिर भी मेरा अच्छा दोस्त है, मगर पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अभी वो अवामी फील्ड में नहीं है। कुछ अपने सरकारी दरबारी जा कर के लोगों के इनफरादी काम किया, लेकिन इज्तिमाई तौर पर समाज के साथ में टीम बनाने की ज़रूरत है। अभी इरफान नादिर का वक्त नहीं है। सलमान अनीस कमाल जो अतीक कमाल के भतीजे हैं और लोक संघर्ष समिति अतीक कमाल की बनाई हुई समिति को ये लेकर के चल रहे हैं, तो सलमान अनीस कमाल भी अच्छे उम्मीदवार हैं। जायदा अशफाक भी ठीक थे, लेकिन अब तो सरगर्मी में नहीं है, तो उनकी जगह पर सोहेल मास्टर बेचारे काफ़ी अरसे से नयापुरे में लगे हुए, उनकी अहलिया उनके सामने। और सोहेल मास्टर के अलावा जो एक उम्मीदवार है अबू शुएब निहाली की वालदा, अबू शुएब निहाली सिर्फ पार्टी का काम किए, मुझे नहीं लगता कि नयापुरे में कुछ काम किए। उनके मुकाबले में वहाँ अंसारगंज से जो जिनका कुरैशी थे साबिक काउंसलर, और उनकी अहलिया भी एक बार काउंसलर रह चुकी, उनके कामकाज को देखते हुए इस तरीके से जो 14 नंबर वार्ड है, 14 नंबर के पैनल में भी MIM के चारों उम्मीदवारों को भी हिमायत है। 15 नंबर वार्ड जो गोल्डन नगर का है, गोल्डन नगर के 15 नंबर वार्ड में नबी अहमद पहले थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आरिफ सिलोटी वो उन्होंने भी जो है तो बहुत ज़्यादा काबिल जिक्र काम नहीं किया। वहाँ पर खालिद शेख रशीद, खालिद हाजी साहब जो उम्मीदवारी कर रहे हैं सेकुलर इस्लाम पार्टी से, सेकुलर फ्रंट से, खालिद हाजी साहब पिछली टर्म में डेपू से हार गए थे, लेकिन वो एक सरगर्म आदमी है। हारने के बाद अभी सरगर्म नहीं थे, लेकिन वो एक सरगर्म आदमी है। खालिद हाजी ने कारपोरेशन के अंदर जब मेंबर थे, उन्होंने अच्छा वहाँ पर जनरल बोर्ड की मीटिंग के अंदर मैंने देखा कि वो अच्छा काम करते हैं, इसलिए खालिद हाजी जो है शेख रशीद के फर्जन वार्ड नंबर 15 में एक वोट तो उनको हर हाल में मिलना चाहिए। और जमाल नासिर जो है MIM के उम्मीदवार हैं,
उनकी वालदा जमाल नासिर भी काफ़ी काम किया है, तो इसलिए एक वोट जमाल नासिर को मिलना चाहिए। रफ़ीक बबलू कुरैशी जो है वो भी सेकुलर पार्टी से उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके सामने जो उम्मीदवार है रफ़ीक बबलू कुरैशी के सामने वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो नदीम फिटर की अहलिया है और एक मसीउल्लाह बेस्ट है। तो मसीउल्लाह बेस्ट ने वो तैयारी नहीं दिखाई और MIM ने नदीम फिटर की अहलिया को हिमायत दी है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि उनकी पोजीशन मजबूत है और उन्हीं को मैं हिमायत दे रहा हूँ। इसी तरीके से वहाँ पर जो है शकील होटल वाला, वहाँ पर जो है तो ये एक आरिफ बशीर सलूटी है, उनके सामने जमशीद पत्रे वाला है। अगर वहाँ पर अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद रहे होते तो ज़्यादा अच्छा था, मगर उन्होंने उम्मीदवारी नहीं की है, इसलिए आरिफ सलूटी को भी मैं हिमायत दे रहा हूँ। वहाँ पर 3 उम्मीदवार MIM के, जो 2 उम्मीदवार MIM के पतंग निशानी पर है और एक जो है तो इसकी पीटर की जो अहलिया अंशारा, इनका जो आज़ाद उम्मीदवार है, और एक उम्मीदवार सेकुलर फ्रंट के खालिद हाजी को मैं हिमायत दे रहा हूँ। 16 नंबर वार्ड के अंदर जो है तो वहाँ पर कोई पैनल मजबूत हो नहीं सका, कुछ हो नहीं सका वहाँ पर तायरा शेख रशीद साहिबा के काफ़ी काम है, इमरान वहाँ काफ़ी लगा हुआ है। वहाँ शकील होटल वाला एक नया उम्मीदवार है और उसके सामने तौहीद अंसारी है। तौहीद अंसारी वहाँ पर काफ़ी कामकाज किया हुआ है, मगर वो मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा है। उनके साथ में यही अब्दुल जब्बार समाजवादी से उम्मीदवार है, वो भी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए वहाँ पर चारों उम्मीदवारों की हिमायत मुझे जो है तो सेकुलर फ्रंट के इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को मैं हिमायत दे रहा हूँ। वार्ड नंबर 17 में असलम अंसारी जो हैं काफ़ी दिनों से कारपोरेटर है, मोइन शेख इमाम के शागिर्दों में और शेख मोइन शेख इमाम के वारिस माने जाते हैं, मगर जब शेख मोइन शेख इमाम की अहलिया सबिया शेख मोइन उम्मीदवारी कर रही है तो उनको मना लेना चाहिए था। और ये देखता हूँ मैं कि रोज़ाना कारपोरेशन में फाइलें लेके घूमते रहते हैं, और जब उस इलाके में मैं जाता हूँ तो इतने सालों में मुझे कोई ऐसा नया काम वहाँ नज़र नहीं आता, तो ये करते क्या है। और वैसे भी असलम अंसारी के बारे में वहाँ पे लोगों की राय है कि शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन जो हारा वो असलम अंसारी उसकी वजह है। उसने राबिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज में खुतबे में इमाम को रोका नहीं होता तो हवा नहीं बिगड़ती, आसिफ साहब नहीं हारते, इसलिए अंसारी साहब को आराम करना चाहिए, असलम अंसारी साहब को। और वहाँ पर जो रहीमुद्दीन भुरव हाजी जो है, जो नजमुद्दीन खजूरवाला साबिक मेयर के लड़के, उनको मौका देने का वहाँ पर वार्ड में लोगों ने मन बनाया हुआ है। और चूंकि वहाँ पर मेयर साबिक अब्दुल मालिक यूनुस ईसा खड़े, वो खालिद हाजी के सामने है। मैंने बताया कि खालिद हाजी गोल्डन नगर के लिए ठीक है, मैंने उनकी वहाँ हिमायत भी दी है, तो यहाँ पर खालिद हाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब्दुल मालिक को यहाँ पर हिमायत देना चाहिए। और सबिया शेख मोइन के लड़के अज्जू, तो वो इलाका जो है वो शेख मोइन शेख इमाम का मरून मिन्नत है, तो सबिया शेख मोइन का लड़का अगर अज्जू मैदान में आया है तो उसके सामने रियाज कच्छी की अहलिया को भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रियाज कच्छी के ऊपर शेख मोइन के बहुत एहसानात है, रियाज कच्छी को ज़रूरत नहीं थी कि वो सबिया शेख मोइन के सामने उम्मीदवारी करते, इसलिए वहाँ सबिया शेख मोइन को मेरी हिमायत है। और जो मन्नान बेग हैं, कुर्बान बेग एक अच्छे लीडर थे, अच्छे वर्कर थे, मगर मन्नान बेग अपने आप को तालीम याफ्ता बड़े लीडरों से ताल्लुकात की बुनियाद पर वो आम लोगों से घुलते मिलते नहीं है, थोड़ा घमंड दिखाई देता है। उसकी बनिस्बत ताजुद्दीन मेंबर इतने सीनियर होने के बावजूद नौजवान हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सबसे अच्छे से मिलते जुलते हैं, खवातीन से, लोगों से काम काज करते हैं, इसलिए ताजुद्दीन मेंबर को वहाँ पर मेरी हिमायत है। तो वहाँ का चारों पैनल जो है 17 नंबर वार्ड में, वहाँ चारों पैनल MIM को मेरी हिमायत है। उन लोगों की हवा भी अच्छी है, वही चुन के आना चाहिए। 18 नंबर वार्ड में हम जाएंगे तो एजाज बेग साहब है। एजाज बेग साहब ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ में परफेक्ट ऐसा नहीं है। तुमने कुछ किया तो एहसान नहीं किया, और कहीं ना कहीं लोग अगर बोलने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारी बात निकलेंगी, मगर फिर भी तुम चूँकि रात दिन लगे हुए रहते हो, इसलिए एजाज बेग को हक बनता है कि एजाज बेग को। और उसके सामने समीर सर है। समीर सर थोड़े सोशल वर्कर हैं, मगर उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया है, तो समीर सर की बीवी के मुकाबले तो एजाज बेग मुझे मजबूत नज़र आते हैं। अब एजाज बेग के अलावा जो वहाँ पर है उनकी अहलिया को, जब एजाज बेग कारपोरेशन में रहोगे तो तुम्हारी बीवी को वहाँ ले आने की ज़रूरत क्या है? तुम क्यों अपनी बीवी को लड़ा रहे हो वहाँ पर? तो उसकी बजाय उनके सामने वहाँ पर जो दूसरी उम्मीदवार है अल्ताफ ड्रम वाले की नसरीन बानो अल्ताफ बेग, तो वो अल्ताफ ड्रम वाले नसरीन बानो ने काफ़ी काम किया है। 5 साल कारपोरेटर थे मुफ्ती इस्माइल के टिकट पर, तो मुफ्ती इस्माइल के साथों साथ रहे, कभी वफादारी के साथ रहे और सरगर्म रहे।
तो इसलिए वहाँ पर यास्मीन बेग जो एजाज बेग की अहलिया, उनके खिलाफ में मैं अल्ताफ ड्रामा वाले की नसरीन बानो को हिमायत दूंगा। इसी तरीके से जो उन्होंने इफ्तिखार राशन वाले की तरुण नेसा को खड़ा किया है, तो इफ्तिखार राशन वाले भी सामाजिक कामों में है नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे थे। उनके सामने करीम कर्मा है, जो अब्दुल करीम कर्मा बोस्तानी घराने के हैं, काफ़ी मरतबा इलेक्शन लड़े लेकिन कभी मौका नहीं मिला। इस मरतबा गोल्डन चांस है, मुफ्ती इस्माइल साहब का टिकट है, तो अब्दुल करीम कर्मा की अहलिया जो अलकमा कौसर को मेरी हिमायत है। और उन्हीं के साथ में जो सिकंदर पहलवान एक नया नौजवान है, काफ़ी दिन से वो सरगर्म है, सियासत में एक अदारा खोला है, ऑफिस खोला है, लोगों की खिदमत करता है। उनके सामने एजाज बेग के भाई की क्या ज़रूरत है? एक भाई है ना वहाँ पर, एजाज बेग काफ़ी नहीं है क्या? तो इसलिए सिकंदर पहलवान को मौका देना चाहिए। वहाँ पर 3 सीटें जो है तो MIM को और 1 सीट जो है तो कांग्रेस पार्टी के एजाज बेग को देना चाहिए, ये मेरी हिमायत है। और वार्ड नंबर 19 में जहाँ अब्दुल मालिक मेयर हैं, तो वहाँ साजिद अब्दुल रशीद जैसे का हक मारा गया। मालिक के लिए मालिक के साथ पूरी हमदर्दी है। और मुफ्ती इस्माइल ने बोला भी कि मालिक को टिकट देना मेरी मजबूरी थी, मैं मालिक का टिकट कट नहीं कर सकता था। अगर टिकट कटना होता तो जावेद अब्दुल सत्तार का कटता, ये जलसे में बोला है मुफ्ती इस्माइल ने। तो अब जावेद अब्दुल सत्तार की खराबियां, उनकी गद्दारियां बोलो या जो भी बोलो, मुफ्ती इस्माइल के सीने में कौन सी चुभन थी जो जावेद अब्दुल सत्तार का टिकट काटने की बात थी? तो वो एक इशारा भी है कि साजिद अब्दुल रशीद को अगर आज़ाद भरना था तो जावेद अब्दुल सत्तार के सामने भरना था, मालिक के सामने नहीं भरना था। लेकिन एक बात वहाँ पर जो मेरे सामने आई कि मुफ्ती इस्माइल बोल रहे हैं कि महल्ले के जिम्मेदारों के साथ मेरे पास आए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि और महल्ले के जिम्मेदारों की बात साजिद अब्दुल रशीद ने नहीं मानी, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब मोहल्ले के जिम्मेदार साजिद अब्दुल रशीद को लेकर के आपके पास आए, मुशावरत चौक आए, जामे मस्जिद आए, जहाँ जहाँ भी आए मोहल्ले के जिम्मेदार साजिद अब्दुल रशीद को लेकर आए ये बोलने के लिए कि आप उसको टिकट दो। मगर आपने मोहल्ले के जिम्मेदारों की बात आपने काटी है, साजिद अब्दुल रशीद ने नहीं काटी। मोहल्ले के जिम्मेदारों की बात आपने काटी। मोहल्ले के जिम्मेदार चाहते थे कि साजिद अब्दुल रशीद को टिकट दिया जाए, आपने बोला कि नहीं लेडीज़ ले लो। तो यही लेडीज़ की बात आपने जावेद अब्दुल सत्तार को क्यों नहीं बोली कि तुम लेडीज़ ले लो? और तुमने लेडीज़ का टिकट तो सादिया लेक को, रमजू मेंबर को दिया है। अगर वो लोग वहाँ पर तुम ये लेडीज़ लेने को तैयार होता तो उनमें से किसी का कटता, जावेद अब्दुल सत्तार का। तो जावेद अब्दुल सत्तार के टिकट पे कोई और दबाव था, जो मजबूरी थी। मुफ्ती इस्माइल ने बोला भी कि मेरी मजबूरी थी। तो लीडर मजबूर हो सकता है, वोटर मजबूर नहीं हो रहता। वोटरों की पसंद साजिद अब्दुल रशीद थे, साजिद अब्दुल रशीद को वहाँ पे वोट देना चाहिए। अब्दुल मालिक अगर यहाँ हार रहे तो रौनकाबाद में जीत जा रहे हैं ना, और अगर ये दोनों जगह जीत गए तो फिर इस्तीफा देंगे तो मेयर बनने के लिए उनको एक वोट कम ना पड़ जाए। तो साजिद अब्दुल रशीद को मुझे भरोसा है कि साजिद अब्दुल रशीद जो है वो मेयर के इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल के उम्मीदवार को ही वोट देंगे मेयर में, इसलिए साजिद अब्दुल रशीद को मेरी वहाँ हिमायत है। और जो जावेद अब्दुल सत्तार को हराना चाहते थे मुफ्ती साहब कि उसका टिकट ही कटता, तो अब अगर उसको मजबूरी में टिकट दिया गया तो आवाम फैसला कर लेवे कि जावेद अब्दुल सत्तार कैसे हारेगा। हनिया मेंबर मेरे साथी थे, मेंबर थे तो अच्छा काम किए थे। उनका लड़का राहिल हनीफ तालीम याफ्ता है और अभी HDPI में रह करके उसने बहुत सारे काम अच्छे किए। तो राहिल हनीफ समाजवादी से उम्मीदवार है, मेरी राहिल हनीफ को हिमायत है, साजिद अब्दुल रशीद आज़ाद को हिमायत है। और रमजू मेंबर हमने समाजवादी में 2002 में रमजू मेंबर को चुन के लाया था, तब से मैं देख रहा हूँ कि वो बेचारा लगा रहता है घर में, औरतों से लेकर बच्चों तक सबसे किसका कोई मसला है रमजू मेंबर को कहीं भी आवाज़ देकर रोक सकते। सादिया लेक के शौहर रईक हाजी भी जो है काफ़ी कामकाज किए, स्पोर्ट्स से लेके अदबी से लेके हर तरीके तालीमी मैदान में अच्छी नुमाइंदगी की है। तो वहाँ पर 2 वोटें जो है तो पतंग के MIM को मेरी हिमायत है, रमजू मेंबर को और सादिया लेक को, और तीसरी हिमायत मेरी साजिद अब्दुल रशीद आज़ाद को, और चौथी हिमायत मेरी राहिल हनीफ को। और 20 नंबर वार्ड के अंदर खालिद हाजी, माजिद हाजी और रफ़ीक बुरिया, दोनों में मैं फैसला करने में मुश्किल, लेकिन चूँकि माजिद हाजी ने कुर्बानी दी, उसने अपना घरदार छोड़ा इस वार्ड के लिए और उसने अपना यहाँ घर बना लिया। सैलानी चौक में उसने काफ़ी काम किया है। अगर रफ़ीक बुरिया साहब उसकी बजाय, माजिद हाजी की बजाय अलीमुद्दीन फलाई के सामने खड़े होते, तब मैं अलीमुद्दीन फलाई को हिमायत नहीं करता, मैं बोलता कि नहीं रफ़ीक बुरिया कहाँ गए। मगर अब चूँकि अब रफ़ीक बुरिया और माजिद हाजी में अगर मवाजना करना है तो मैं चाहूँगा कि माजिद हाजी को वहाँ पर वोट देना चाहिए, रफ़ीक बुरिया साहब को इस मरतबा और आराम कर लेना चाहिए, या फिर उनको बात करना चाहिए कि ऑप्शन में आ जावे। बहरहाल वहाँ माजिद हाजी को मेरी हिमायत है। और मौलाना अलीमुद्दीन फलाई के सामने जो है आमीन शब्बीर, जो आमीन खान शब्बीर खान, तो अब ये आमीन कलेजी उर्फ आमीन कलेजी, तो ये पहले कारपोरेटर रह चुके, गांधीनगर की स्कूल तोड़ने में, ये बोलने में बहुत सारी बदनामी है उनकी। तो आमीन खान शब्बीर खान के सामने उससे बेहतर तो फिर अलीमुद्दीन फलाई है, जो आलिम दीन भी है, नया नौजवान है, हौसलामंद है।
तो वहाँ पर अलीमुद्दीन फलाई और माजिद हाजी, इसी तरीके से जो है तीसरा उम्मीदवार जो है वहाँ पर लेडीज़ में जो है वार्ड नंबर 20 में जो है जो लेडीज़ उम्मीदवार हैं तो बुशरा अब्दुल माजिद को खड़ा किया है। अब मैं वही सवाल करूं कि माजिद हाजी साहब, आपने बहुत कुर्बानी दी उस वार्ड के लिए, आपने वार्ड को चमकाया भी, कामकाज भी किया, लेकिन जब आप कारपोरेशन में हो तो आपकी बीवी की वहाँ क्या ज़रूरत है? यानी आप भी रहोगे, बीवी भी रहेगी, तो घर कौन देखेगा? आप कारपोरेशन देखिए, वार्ड देखिए, बीवी को घर रहने दीजिए। उनके सामने वहाँ बाबू मिंबर राशन वाले की अहलिया खड़ी है जो इस्लाम पार्टी से है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ बाबू मिंबर की अहलिया काफ़ी वो है। अब वहाँ पर तीसरी उम्मीदवार जो है, चौथी उम्मीदवार, वो खालिद हाजी की अहलिया खड़ी है। मैंने खालिद हाजी जो है शेख रशीद साहब के फर्जंद है, खालिद हाजी का बड़ा काम है, लेकिन वो गोल्डन नगर से हो, जब तुम लड़ रहे हो, तुम चुन करके जाने वाले हो, तुम्हारी अहलिया वहाँ क्या करेगी? जैसा माजिद हाजी की अहलिया की मैं हिमायत नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं तुम्हारी अहलिया की भी हिमायत नहीं कर सकता। तुम्हारी अहलिया के सामने वहाँ रियाज अली एक अच्छा वर्कर है, ठीक है, उसकी ज़बान ऐसी, और मैं उनसे कहूँगा कि रियाज अली को कि ज़्यादा जज्बाती मत हुआ करो, सियासत में दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे बाद में मिल जाए तो आपस में शर्मिंदा ना हो। रियाज अली को मैं चाहूँगा कि उसकी अहलिया जो है खालिद हाजी के औरत के सामने रियाज अली को, और माजिद हाजी की औरत के सामने बाबू मिंबर राशन वाले की औरत को वोट दिया जाए। 21 नंबर वार्ड में भी गलती हुई है। मुशीर बंगाड़ी अच्छा सोशल वर्कर था, काफ़ी दिन से लगा था, मगर खालिद डॉक्टर के सामने भरने की बजाय अगर उन्होंने दूसरे के सामने उम्मीदवार के सामने भरा होता, जो यूनुस ईसा का भतीजा वहाँ चला गया, खालिद डॉक्टर का भाई चला गया, उसके सामने अगर मुशर्रफ रंगाड़ी ने भरा होता तो मैं उसकी हिमायत कर सकता था, मगर मुशर्रफ रंगाड़ी ने खालिद परवेज़ के सामने भरा। खालिद परवेज़ वहाँ पर काफ़ी काम किए हैं, करते हैं, तालीम याफ्ता है, उनका जज्बा है, तो वहाँ पर खालिद परवेज़, डॉक्टर खालिद परवेज़ को मेरी हिमायत है। और अब जो उनके सामने उम्मीदवार है अब्दुल्ला बिल्डर, जो यूनुस ईसा के भतीजे के सामने जो उम्मीदवार है अब्दुल्ला बिल्डर, तो हनीफ मोहम्मद यूसुफ, ये यूनुस ईसा का भतीजा है और वहाँ अब्दुल्ला बिल्डर है, तो अब एक ही घर के कितने जाएंगे? जब खालिद परवेज़ है तो उसकी हनीफ की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ अब्दुल्ला बिल्डर को हिमायत है। और एक रज़िया शाहिद खान मेरे मरहूम, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, उनका लड़का गबू मिंबर भी कामकाज में लगा रहता है, वो भी MIM से उम्मीदवार है। और वहाँ पर इसके साथ में जो है एक कादरी फैज़ा, ये डॉक्टर खालिद परवेज़ की बहू है। मैं हैरान हूँ कि कौन से हिसाब से उम्मीदवारी कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद परवेज़ खुद, उनका चचे का लड़का, उनका चचेरा भाई खुद, उनकी बहू भी खुद। लेकिन अब वहाँ मसला ये है कि वहाँ पर तारिक मछली वाला मेरा अच्छा दोस्त है, समाजवादी पार्टी का अच्छा वर्कर है, उसकी बीवी भी लड़ रही है। और लेकिन और एक वहाँ पर उम्मीदवार जो हैं उनके सामने वो जैनू पठान है, जैनू पठान भी काफ़ी सीनियर है, उनकी बीवी भी लड़ रही है, मगर ये लोग बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और ये मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए ठीक है, डॉक्टर खालिद परवेज़ है, फैज़ा कादरी है, ये दो पतंग, और जो रज़िया शाहिद खान है, ये 3 उम्मीदवार जो है, तो ये पतंग निशानी के MIM के उम्मीदवारों को मेरी हिमायत है। और चौथी उम्मीदवार जो है हिमायत जो मेरी है वो अब्दुल्ला बिल्डर के लिए है। मैं चाहूँगा कि यही लोग चुन कर आए, यही मुझे माहौल नज़र आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये सब हालात के बाद जो भी सीटें चुन कर के आएंगी, अब मेयर किसका बनेगा, तो मैं एक बात का खुलासा कर दूं कि अगर मुफ्ती इस्माइल और शेख आसिफ मिल गए तो नदी के उस पार की शिवसेना BJP को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मुमकिन है क्या? मुमकिन इसलिए नहीं है कि फिर ये एक दूसरे के खिलाफ असम्बली भी तो लड़ना है, तो ये मिल नहीं सकते। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 43 कारपोरेटर होना ज़रूरी नहीं है मेयर बनने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 43 कारपोरेटर का आदत अगर, और किसी को मिल ही नहीं रहा है, कोई कितना भी बोले, 43 कारपोरेटर ना तो सेकुलर फ्रंट के हैं ना तो MIM के हैं, फिर मेयर किसका बनेगा? तो ये 43 कारपोरेटर किसी के नहीं आ रहे तो फिर उनकी मदद लेना पड़ेगी। मैं ये चाहूँगा कि उनकी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके कारपोरेटर ज़्यादा चुन के आ गए इन लोगों में से, उसने मेयर का उम्मीदवार अपना खड़ा करना। अपोजिशन ने जो है, दूसरी जो पार्टी है, उनकी मदद की ज़रूरत नहीं, तुम उनसे मदद मांगो ही मत। तो जिसको वो 38 कारपोरेटर अगर तुम्हारे आ गए, 36 आ गए, तो भी तुम्हारा मेयर चुन के आ जाएगा। अपोजिशन का जो उम्मीदवार रहेगा मेयर का, उससे कम वोट, उससे ज़्यादा वोट चाहिए। अब अगर इनके 24 ही आ गए, 26 आ गए, 28 आ गए, तो इनको 28 वोट मिलेंगे, वो 36 वोट वाला मेयर बन जाएगा।
इनको 30 वोट मिलेंगे, 32 वोट वाला मेयर बन जाएगा। तो 62-64 अगर हमारी नदी के इस पार के है ना, तो इसी में हम लोग कांटा छापा कर लेवे, उनकी मदद ही ना लेवे। वो क्या, वो खुद से बोले MIM को वोट देंगे कि वो लोग इस्लाम पार्टी को वोट देंगे वो लोग, तो वो तो गैर जानिबदार रहेंगे। और अगर वो वोट देने की कोशिश किए तो इस पार्टी ने गैर जानिबदार हो जाना चाहिए जिसके कम कारपोरेटर है। और यही हाल डिप्टी मेयर के चुनाव में कर लेना चाहिए कि जिसका मेयर बन गया, डिप्टी मेयर के चुनाव में वो गैर जानिबदार हो जावे। इस तरीके से हो सकता है, और इस तरीके से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2.5 साल ये संभाल ले में, 2.5 साल वो संभाल ले में। इस तरीके से हमारे शहर के लिए अच्छा हो सकता है। इनको कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे अगर शहर ने ज़्यादा मैंडेट दे दिया है, जिसके ज़्यादा कारपोरेटर चुन के आएंगे उसका मेयर बना देना चाहिए। और उसका यही तरीका है कि 40 करने के चक्कर में उन तक हाथ मत मिलाओ, उन लोगों को बिल्कुल पूछने मत जाओ। तुम जितने हैं, तुम्हारे ज़्यादा है तो उसमें तुम बना सकते हो। 32-36 वोट पर भी मेयर बन सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कानूनी बात। बाकी जो है शहर के लोग फैसला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।